दिल्ली में जंतर मंतर पर क्या हाल हुआ है, देखा कितने लाखों लोग पहुंचने तो बहुत सारे थे लेकिन रोक दिए गए। हर जिले को पहले से इंस्ट्रक्शन दे दी गई, दिल्ली से लगते राजस्थान, हरियाणा और यूपी। अभी जब परिमल सर और बच्चे गए थे, कुछ सारे नहीं, कुछ लोग गए थे यहीं पर स्टेशन पर, खुद आईपीएस खड़ा हुआ था और पूरी टीम तैनात थी कि ऐसे जो भी यंग बच्चे दिखे दिल्ली तक नहीं पहुंचने चाहिए। सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं जा पाए, उन्होंने विरोध किया पूरा। और महिला पुलिस बल भी था कि लड़कियां इकट्ठी हो जाएं आगे तो लाठी चार्ज, लाठियां लेके। और ऐसा हर जिले में खड़े हैं क्योंकि आज ट्रेन भर भर के डर था कि कहाँ ना पहुंच जाए दिल्ली में। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, तीनों क्योंकि दिल्ली को टच करते हैं ना, तीनों के आम बच्चा बेटा देखो 4 दिन पहले जाके कहाँ सोए बच्चा, क्या खाए पिए, कहाँ नहाए धोए, तो सबको पता है कि भाई ऐसे पॉसिबल नहीं होता। तो सबको आज जाना था, मेजोरिटी को। कल बहुत बच्चे गए हैं लेकिन आज ज्यादा भीड़ जानी थी। तो देखो स्टेशन पे ही, हर स्टेशन पे पुलिस तैनात है और उनको जाने ही नहीं दिया। और इमेजिन करो कि उनको कितना खतरा था कि खुद आईपीएस रैंक का अधिकारी आया हुआ था कि नहीं कोई भी चला ना जाए, वरना छोटे मोटे कांस्टेबल्स को भेज देते। लेकिन उन्हें था कि हाथ से बात निकल सकती है। अब ये विरोध प्रदर्शन करना, दिल्ली पहुंचना, ये कानूनन अपराध नहीं है, लेकिन आज दिल्ली में पुरानी धारा 144 और नई जो भारतीय न्याय संहिता है उसकी 163 लागू कर दी कि कहीं भी 4 या उससे ज्यादा आदमी खड़े मिले तो उनपे केस बनेगा। और अगर तुमने देखा हो दिल्ली जंतर मंतर पे लाठी चार्ज हुआ है स्टूडेंट्स के ऊपर, कितना ज्यादा बुरा हाल है। आज मोदी जी पहला दिन संसद में, मैं अभी देख रही थी, पहुंच गए हैं और वहां पे संसद में 11 बजे कार्यवाही स्टार्ट होती है ना। तुम सोचो इस देश का युवा, कितने सारे बच्चे जो कल आ गए थे, उनके खाने पीने में बेटा कितना ही इंतजाम किया हो किसी ने, फिर भी सबकी इतनी बड़ी भीड़ को खाना नहीं मिल सकता। बहुत बच्चों ने अपनी जेब से खर्च करके रात में अपना पेट भरा, सुबह भी उन्होंने अपने आप कहीं ना कहीं खाने पीने का जुगाड़ देखा। इतने सारे लोग कहाँ नहाएंगे, कितनी गर्मी, कितनी बारिश, कितनी ह्यूमिडिटी। तो इमेजिन करो उस टाइम पे वहां खड़े होना। और फिर पुलिस को था, प्रशासन को था कि बच्चे पहुंच सकते हैं, इसलिए शहरों में बैरिकेडिंग कर दी गई है। अब स्टेशन पे से वापस आए, बहुत सारे बच्चे गए थे हमारे लेकिन वापस आए। पीछे तक हर स्टेशन पर ऐसे ही पुलिस तैनात है कि दिल्ली तक पहुंचने ही नहीं देना। ना यूपी से स्टूडेंट्स आ पाए, ना हरियाणा से, ना राजस्थान। तुम ये मान के चलो दिल्ली जंतर मंतर पे कोई कर्नाटक से तो बेटा कैसे आएगा? देखो लॉजिकल होना चाहिए, हम भी ना जाते अगर हम कर्नाटक में होते। लेकिन हरियाणा लगता है, दिल्ली से राजस्थान लगता है और यूपी, यहाँ दिन में जाके रात में लौटना पॉसिबल है, इसलिए लड़कियां भी जा सकती हैं, लड़के भी। लेकिन इतनी चालाकी से कि दिल्ली में ना आ जाए। अगर देखा जाए तो हाँ, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं बेटा। पुलिस वाले की गलती मैं नहीं मानती कभी भी, क्योंकि पुलिस वाले तो वो करेंगे जो ऊपर से ऑर्डर आएगा। अगले नौकरी तो कर रहे हैं, उनको तो कहा गया है कि चाहे कुछ करना पड़े शहर से भीड़ नहीं आनी चाहिए ताकि दिल्ली ना इकट्ठा हो। कल रात तक जितने लोग पहुंच गए और जो वहां हैं उन पे भी लाठी चार्ज हुआ। मैंने वीडियोस देखी हैं, लाठी बरसाई गई हैं। जो स्पेशल टास्क फोर्सेस वहां पे तैनात है ना बेटा, अपने आप तो वो हेलमेट पहनते हैं, उनकी भी गलती नहीं है। कोई अपने दिल से किसी को नहीं मारता है, वो भी ऐसे ही लोग हैं जैसे हमारे घर वाले, लेकिन ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं। और दिल्ली को संसद भवन का वो जो मार्च होना था आज, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से वो होने नहीं दिया गया। वहीं पे जो अंदर पैक रह गए वो अंदर बैरिकेडिंग कर दी गई, जो क्रॉस कर रहा है उसको डंडे मार रहे हैं और बहुत सारे लड़के लड़कियों को पीटा भी गया है। उसमें दिखा रहे थे वीडियोस में चप्पलें पड़ी हुई हैं, क्योंकि भगदड़ मचती है ना ऐसे में। किसी को बेटा देखो पुलिस वाले तो मार के जाते रहेंगे, जिसको ज्यादा मार पड़ गई इलाज में फिर पैसा कौन देगा? और मान लो 1-2 के ऊपर कहीं पे एफआईआर हो गई तो कौन भुगतेगा? इतना आसान नहीं होता। आज कहने को ये किताब जब मैं पढ़ाती हूँ तो हम अधिकारों की बातें करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ना अभी भी वैसा ही माहौल है। अब जब वो लोग जंतर मंतर पे इतने दिन से धरना दे रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भूखे मर रहे हैं बच्चे वहां। कल मैं गई थी खुद, हम देख के आए, भूखे वो 20-20 दिन से भूखे हैं बच्चे, यंग बच्चे। कोई पीएचडी करने वाला कोई बेवकूफ नहीं है, वो लोग वो पढ़े लिखे हैं। और एक अच्छी बात पता है क्या, मैं जब से मैं देख रही हूँ ये पहला ऐसा प्रदर्शन है जिसमें यंग क्राउड था 95%, सब तुम्हारी उम्र के लोग। वहां 5% लोग थे जो मेरी या तुम्हारे माँ बाप की उम्र के थे। वो भी कौन थे? जो पेरेंट्स आए हुए हैं। भाई जिसकी बेटी वहां भूख हड़ताल पे, उसकी माँ नहीं जाएगी क्या? उसके पिता नहीं जाएंगे? जिनके बच्चे मर गए उनमें से कईयों के फादर आए हुए थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया नीट के चक्कर में। पार्टी सही है गलत है बात ही नहीं है, बात यह है कि क्या पेपर लीक होते हैं? तो हम सब जानते हैं पेपर लीक होते हैं। और क्या पेपर लीक का विरोध करना चाहिए? 100% करना चाहिए। तो इसमें ये कहना कि ये तो राजनीतिक दल है, ये फालतू की बातें हैं। और कल मैं खुद देख के आई थी बेटा, वहां पे ना कोई भी बदतमीजी नहीं, कुछ नहीं। मतलब इतनी बड़ी भीड़ का कोई लीडर नहीं था वहां, और सब इतने सिस्टमैटिक ढंग से खड़े होके वहां, मतलब
0.0% भी गड़बड़ नहीं थी। रात में जब हम लोग वहां 9-10 बजे के आसपास थे, कुछ गड़बड़ नहीं थी। यानी पढ़े लिखे बच्चे इतने बेवकूफ नहीं हैं। जो वो रैलियों में आते हैं ना, वो 500-500 रुपए के नोट के बदले या शराब की बोतल के बदले, वो जाहिल होते हैं आधे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको कहोगे जैसा वैसा मान जाएंगे। लेकिन जो भीड़ जंतर मंतर पे थी ना, मैं ये नहीं कह रही कि पार्टी बहुत अच्छी है। देखो, कॉकरोच जनता पार्टी में 100 कमियां होंगी, मान लेते हैं। हम किसी भी पार्टी को बिना जाने कैसे कहें कि परफेक्ट है, अभी उसका कोई हमारे सामने है भी नहीं कि उसका क्या सोच है, क्या विचार। लेकिन मेरा ये मानना है कि वहां जो विरोध प्रदर्शन है वो इस बात को लेकर बड़ा होना चाहिए कि पेपर लीक रुकना चाहिए। और पेपर लीक गलत है, चाहे ग्रुप डी का पेपर लीक हो, चाहे ग्रुप सी का, बी का, ए का, या नीट का, या आईआईटी का। भाई पेपर देने वाले तुम और हम जैसे घरों के तो लोग हैं। इसीलिए वहां जितने बच्चे थे ना, वो सब पढ़े लिखे थे। 95% वहां क्राउड अच्छा था। लेकिन पता है क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं ये जानती हैं कि ये गड़बड़ कर देंगे, तो बहुत बार ना खुद पॉलिटिकल पार्टीज ही उन बच्चों के बीच में उन्हीं की उम्र के बच्चे घुसा के और नेगेटिव चीजों को प्रमोट करती हैं। जानबूझ के वहां 50-100 लोग ऐसे घुसा दिए जाएंगे जो उनकी उम्र के ही हैं, लेकिन वो दिमाग से पैदल हैं और उनको सिर्फ नशे के बदले या कुछ लालच के बदले कि तुम वहां जाके भीड़ के बीच में कुछ इस तरह की हरकतें करना जिससे पुलिस को लाठीचार्ज करने का मौका मिले। भाई एक बदतमीजी होगी तो पुलिस तो लाठीचार्ज करेगी। तो ये मान के चलो कि इतने बड़े संख्या में जब बच्चे इकट्ठे होते हैं तो उन्हें डील करना भी बड़ा मुश्किल है। और बच्चे कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उनके बीच में घुसे हुए कुछ लोग बदतमीजी करके जानबूझ के ऐसा कर सकते हैं ताकि पुलिस को कार्यवाही करने का मौका मिले। अब मैंने जब तक देखा, एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बड़े चैनल्स कवर ही नहीं कर रहे हैं। जो बड़े बड़े चैनल्स हैं ना, जो ये तक दिखाते हैं कि भाई मोदी जी ऐसे चलते हैं, ये वाली चप्पल पहन रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं, उनको ये फुर्सत नहीं है कि वहां इतने हजारों हजारों बच्चे आए हुए हैं जो भूखे पड़े हैं कितने दिन से, और उनका सोचो रात से ठहरना, खाना पीना कैसे मैनेज होगा। लेकिन इसको कोई नहीं कवर कर रहा। कवरेज सिर्फ किससे मिल रही है, जो ये अपने लोकल बच्चे नहीं होते फोन लेके चल पड़ते हैं छुटपुट से। कोई बड़ा मीडिया चैनल वहां नहीं पहुंचा। 2-4 लोग जो इंडिपेंडेंट मीडिया का काम करते हैं वो गए हैं, पर जितनी कवरेज मिलनी थी ना उतनी नहीं मिली। मुझे ऐसा लगता है इससे ज्यादा कवरेज तो विदेशी देंगे कि देखो इंडिया में क्या हो रहा है। और ये सब जो क्लिप्स है ना, ये बाहर तक जाएंगी, विदेशी मीडिया कवरेज देगा इस चीज को। और बड़ी बात क्या है कि आज हमारे मॉनसून सेशन का पहला दिन है। आज सारे मंत्री, सारे सांसद, ऑपोजिशन सब जाके बैठे हुए हैं संसद भवन में। और थोड़ी सी कमी मैं मानती हूँ हमारे विपक्ष की भी है। विपक्ष अगर दमदार हो ना तो इसको सत्ताधारी दल को बोलने का मौका ही ना दे। इतनी गलतियां हो गई हैं इस पिछले 1 महीने में कि सरकार को चारों तरफ से घेरा जा सकता है। भाई हम ये नहीं कह रहे कि सरकार अच्छी बुरी है, लेकिन एक आंसर तो देना पड़ता है ना। अगर आपको एक पद मिला है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। मैं पॉलिटिकल साइंस में एक वर्ड बार बार बोलती हूँ, कौन सा? सामूहिक उत्तरदायित्व। पढ़ते हैं ना हम, ये क्या मतलब होता है इसमें? हाँ भाई, आपको जिम्मेदारी, क्योंकि आपने लोगों से वोट लिया। अगर कोई प्राइवेट आदमी कोई अपना कुछ कर रहा है, अब कोई अपनी मिल लगा के बैठा है, फैक्ट्री लगा के, तुम और मैं कोई नहीं है उससे पूछने वाले कि वो कहाँ से कच्चा माल लाता है, कैसे क्या कर रहा है। अगले की मर्जी, अगला टैक्स देता है, अगला अपना काम कर रहा है। लेकिन हम सरकार से इसलिए पूछ सकते हैं क्योंकि हमने सरकार को अपना वोट दिया है। और लोकतंत्र में सबसे ज्यादा मजबूती वोट की पावर की होती है। इसलिए जो लोग कहते हैं ना सरकार से क्यों सवाल पूछ रहे हो, भाई क्यों ना पूछें। 5 साल के लिए उनको हमने पद दिया, और सिर्फ पद नहीं दिया, इस देश का जितना टैक्स कलेक्शन का पैसा है वो भी तो सरकार के ही पास जाता है ना बेटा। तो वो 5 साल तक पैसा भी तो यूज करेंगे। तो उनकी बनाई नीतियां हम पे या तुम पे या आने वाली पीढ़ी पे अगर असर करती हैं तो हम क्यों ना पूछें, हम क्यों ना बोलें। सरकार विरोधी नहीं होना होता, लेकिन जहां लगे कि सरकार गलत कर रही है। अब मान लो अगर पेपर लीक नहीं रुका तो क्या तुम्हारी लाइफ पे कोई फर्क नहीं आना? बेटा सारा कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ये नौकरी तब मिलेंगी जब पेपर लीक नहीं होंगे। अगर पेपर लीक होते रहेंगे तो तुम पढ़ किस चीज के लिए रहे हो? तुम जितना भी पढ़ लोगे, तुम्हारी बजाय जिसके पास पेपर आ गया वो गूगल करके तुमसे पहले सारा पेपर सॉल्व नहीं कर देगा। और तुम कितना भी पढ़ के 100 में से 100 थोड़ी ना ले आओगे। 70, 72, 75 लाने में जान निकल जाती है, और वो पेपर पूरा करके 95, 98 और 100 में से 100 लाएगा। फिर उसको कैसे बीट कर लोगे? तो इसीलिए पेपर लीक होना गलत है और इसका विरोध सच में किया जाना चाहिए। पर विरोध करते करते देखो तुम, अब आज देखते हैं क्या होगा फाइनल डिसीजन। पर अभी तक की हालत ये थी, मैं जब अब देख के आई थी,
कि लाठीचार्ज हो गया और पुलिस ने सख्त कार्यवाही की है, जो स्पेशल टास्क फोर्स है, और निकलने नहीं दिया, भगदड़ मची हुई थी, बुरा हाल हुआ था। लेकिन संसद भवन तक नहीं पहुंच पाए वो, जो सोच रहे थे ना शांतिपूर्वक यात्रा निकालेंगे, वो यात्रा पुलिस ने होने नहीं दी। और मैंने एग्जाम्पल दिया, अभी हमारे ओल्ड के बच्चे, इतनी सारी लड़कियां और लड़के स्टेशन पे, और तू मैं हुई, वहां बदतमीजी की उस IPS अधिकारी ने। उसकी गलती नहीं है, वो तो अपनी ड्यूटी करेगा, उसको तो कहा गया है कि कुछ भी करना पड़े, चाहे मारना पड़े, लाठीचार्ज, बच्चों को पीटना पड़े पीटना, भेजने नहीं है। क्योंकि बेटा उसको ऑर्डर वहां से आया है कि दिल्ली में भीड़ इकट्ठी नहीं होने देनी, जो आ गए सो आ गए, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, हम उसको गलत नहीं मान सकते। लेकिन गलत ये तरीका है जिस तरीके से काम चल रहा है। और हम क्योंकि पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, इसलिए हमें लगता है पार्टी कोई बनेगी नहीं बनेगी हमें नहीं पता, कॉकरोच जनता पार्टी सही है गलत है वो जाने, क्योंकि उसका भी कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन हमें ये पता है स्टूडेंट्स को और टीचर्स को कि पेपर लीक होना गलत है, चाहे वो नीट का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे टीचिंग का हो, चाहे पुलिस का हो, क्लर्क का हो, कोई भी पेपर लीक होता है तो सालों साल जो मेहनत कर रहे हैं ना बच्चे, उनकी मेहनत पे पानी फिर जाता है। और फिर सरकार इतनी भली भी नहीं है कि हर 6 महीने में मौका देती हो, कई बार तो पेपर होने में 5-5 साल लग जाते हैं, तब तक एज निकल जाती है। हम इसका विरोध करते हैं कि सरकार पेपर लीक होने पर क्यों नहीं शिकंजा कसती। हर साल कैसे पेपर लीक हो जाते हैं, और क्यों नहीं डर है उन लोगों के मन में जो पेपर लीक करते हैं कि अगर हम फंसेंगे तो क्या होगा। और क्या फंसते नहीं है, फंसते हैं, लेकिन उसके बाद कोई डर ही नहीं है, क्योंकि आसानी से निकल जाते हैं। 2 दिन की हुआ बनती है, न्यूज बनती है, उसके बाद सब गायब। नीट का जो पेपर लीक हुआ था उस पर क्या कार्यवाही हो रही है कहाँ पता है हमें। वो 2-4 दिन बाद बनी, एक परिवार पकड़ा गया था ना जिसमें उसके पिताजी ने पिछले साल के नीट में भी 4 बच्चे, और वो भी अच्छे मेडिकल इसमें इंस्टीट्यूट्स में दाखिल करवा रखे हैं। अब आगे क्या हो रहा है हमें क्या पता, अब आगे क्या होगा, पैसे वैसे दे के मामला दब जाएगा। तो इस चीज का हमें विरोध करना चाहिए। सरकार के खिलाफ नहीं जाना होता, लेकिन सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचाने का हक तो लोकतंत्र देता है। ये जो इतने राइट्स पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स, अब तुम DPSP पढ़ रहे हो, मौलिक कर्तव्य तुमने पढ़े, मौलिक अधिकार तुमने पढ़े, तो वो तो लगता है फिर अगर सरकार बोलने ही नहीं देगी तो फिर तो ये सब सिर्फ किताबी है, किताब में पढ़ो और खुश हो जाओ कि हमने 1935 के अधिनियम से ये सीखा, अमेरिका से ये सीखा, आयरलैंड से ये सीख लिया, ब्रिटेन से ये सीख लिया। फिर इन चीजों को अगर एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे फिर फायदा क्या। तो अब देखते हैं आज शाम तक का क्या चलता है, उससे थोड़ा आइडिया लगेगा कि सरकार चाहती क्या है। बहुत पॉजिटिव तो मुझे नहीं लगता होगा कुछ, लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि अब जो तुम्हारी जनरेशन है, जेन जी, ये थोड़ी सी समझने लग गई। पहले लोग बिल्कुल बेवकूफ थे बेटा, IQ डेवलप नहीं था, लेकिन अब नई पीढ़ी को अकल है कि ये गलत है। और उनमें एक अच्छी बात क्या है कि वो खुल के बोल पाते हैं। जैसे हमारे टाइम के लोगों को ना डराया जाता था कि समाज में क्या होगा, कोई लड़कियां ऐसे जा नहीं सकती जंतर मंतर। अब हमने कल देखा इतनी लड़कियां, देखो किसी ने अपनी बहन को, बेटी को इजाजत दी है ना कि घर से जा सके, इतनी ज्यादा लड़कियां वहां थी। तो इससे धीरे धीरे समाज तो बदल रहा है। एकदम व्यवस्था नहीं बदलेगी, ना ही एकदम सब कुछ ऐसा होगा कि ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई ना कोई शुरुआत तो करेगा। और तुम वो पहली पीढ़ी हो जिसको हम देख रहे हैं कि अपने घरों से निकल के वहां पहुंचे। कोई लीडर नहीं था उनका, एक ना कोई उनको यूं था कि भाई बाद में कोई 500 रुपए का नोट मिलेगा या कोई लालच है, अपनी मर्जी से गए हुआ है यंग क्राउड। हम ये नहीं कहते कि एकदम बदलेगा, लेकिन तुमसे 5 साल बाद जो लोग आएंगे ना बेटा, जब तुम 5 साल और बड़े होगे, वो तुमसे ज्यादा एक्टिव होंगे, फिर वो और तरीके से अपनी बात रखेंगे। और जो 10 साल बाद आएंगे वो और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होंगे। चीजें धीरे धीरे ही संभलती है ना। तुम इस पीढ़ी के पहले लोग हो जिनके सामने हम ये देख पा रहे हैं हम कि हाँ बच्चे अब एक्टिव हैं। अब ये मैंने ऐसा प्रदर्शन कभी स्टूडेंट्स का नहीं देखा। हुए हैं प्रदर्शन जंतर मंतर पे, याद करो पहलवानों ने पिछली बार किया था, लेकिन बेटा वो कोई कम्युनिटी विशेष थी। कभी किसानों ने किया, कभी पहलवानों ने किया, कभी रेल कर्मचारियों ने। ये पहली बार है जब बिना किसी एक चेहरे के यंग क्राउड इकट्ठा है, और जिसमें बेटियां भी मतलब बड़ी संख्या में गई हुई हैं और कोई डर नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि धीरे धीरे लोग पॉलिटिक्स को समझने लग गए, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। 2029 के इलेक्शन इतने आसान नहीं होंगे। 29 के इलेक्शन तक तुम्हारी एक बड़ी जनसंख्या वोटिंग एज में आ जाएगी। फिर सरकार किसी मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट बटोर नहीं पाएगी। अब आगे आगे ये होगा। पिछला इलेक्शन तो चलो चल गया जैसे चल गया, लोगों ने तीसरी बार विश्वास किया। चौथी बार अगर बीजेपी को आना है ना तो काम करना पड़ेगा, नहीं तो अब लगभग यंग क्राउड एंटी है। और जिस तरफ यंग क्राउड होता है ना, घर वाले उसी तरफ होते हैं। एक बच्चा नहीं है, एक बच्चा पीछे उसके गांव में परिवार है। वो जो जंतर मंतर एक लड़का उठ के आया है ना, एक्चुअल में उसके घर में 15-20 लोग हैं जो उसके कहने से अपने वोट को बदल देंगे। इतनी ताकत होती है युवाओं में, यंग क्राउड में। तो इसलिए बेटा किताबें पढ़ो, जानो, सीखो कि क्या हमारे अधिकार, क्या हम कर सकते हैं।